बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, चिकन चीज़ पैटीज़ जो है ये बेकरी से लेके आपने ज़रूर खाए होंगे और अक्सर लोग जो है ये घर में बनाने से डरते हैं। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप लोग पहली बार भी बना रहे हो तो इतने मज़े के ये बनेंगे कि अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में इसको देंगे तो वो रोज़ मांगेंगे, और अगर मियाँ साहब जो है वो ऑफ़िस लेके जाएंगे अपने लंच के लिए तो वो भी ज़रूर रोज़ाना फरमाइश करेंगे कि मेरे लिए यही बना दें। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, बहुत आसान तरीका है, आप समझिएगा ज़रूर। एक बाउल लेके उसमें 2 आलू मैंने उबाले हैं और वो इसमें डाल दिए। अब ये आलू जो है इनको मैं मैश कर लेता हूँ। आप भी ऐसे ही मैश कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इसमें डालती हैं, वो मैं डालता जाऊंगा। यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बहुत ही बारीक किस्म की काटी, वो डाल दी हैं, और तकरीबन 1 कप जो है मैंने ये चिकन के रेशे ले लिए हैं, ये डाल दिए। और उसके साथ मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। प्याज जो है ये मेरे पास ग्रीन प्याज जो होती है ना, उसके आगे जो छोटी सी प्याज लगी है वो वाली प्याज है। तो आधा कप यहाँ पे मैंने ये शिमला मिर्च ले ली है, इसको भी बारीक मैंने काटा है। बहुत ही बारीक किस्म की आपने कटिंग करनी है। अब ये सब चीज़ें मैश करें, इनको इकट्ठा करें, इनको यकजान कर लें। इसके साथ साथ कुछ मिसाले, हल्के से मिसाले हैं, ज़्यादा तेज़ आपने नहीं रखने हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक लेना है। नमक मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। 1 चम्मच आपने ले लेना है दड़ा मिर्च का, तो ये डाल लीजिएगा। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि काली मिर्च लेके ये भी आधा चम्मच आप डाल लें, और इसके साथ आपने वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च जो है वो आपने आधा चम्मच डाल लेनी है। बस ये इतने से मिसाले होंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं डालेंगे। इनको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें चीज़ भी डालेंगे, चेडर चीज़ हम डालेंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कब डालनी है और कैसे डालनी है। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई भी आलू जो है वो उसमें जान ना रहे, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये देखिए बिल्कुल यकजान हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल देता हूँ चेडर चीज़, और ये देख लीजिए ये आधा कप है। इसको आपने कद्दूकश कर लेना है और देख लें कि इसकी मिकदार देख लें। जितने आलू हैं उसकी आधी जो है ना, जितना मिसाला बना है ना, उसके आधे मैंने ये चीज़ डाल दी है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब ये बना के आपने रख देना है। इसके साथ मैं दूसरी तरफ चलूँगा, फिर आपने क्या काम करना है वो भी आपको बताता हूँ। इसको आपने साइड पे कर देना है, और आपने यहाँ पे ले लेनी है ब्रेड, और ब्रेड आपने लेनी है सादा, मिल्की ब्रेड नहीं लेनी है। ये ब्रेड जो है इसके मैं ले रहा हूँ 6 पीस। अब ये 6 पीस को कैसे काटना है मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में उम्मीद है कि स्टील का गिलास होगा। ये वाला हिस्सा देखें, ये तेज़ होता है। इसको आपने यूँ उल्टा रखना है, और इसका ये ऊपर से थोड़ा सा आप दबाएंगे तो ये देखें ये बिल्कुल साइडों से ये बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये पीस हमें ज़रूरत है, जो इसके अंदर ये फंसा हुआ है इसको निकालते ऐसे हैं। ये सारे आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो हमने बटर बना के रखा है वो इसके ऊपर लगा देना है। जो फिलिंग मैंने बनाई है वो इसके ऊपर लगा देनी है। कैसे लगानी है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि 1 चम्मच लें, उससे थोड़ा सा वो लें, ये ऊपर रखें, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस इसके ऊपर जो आ जाए आपने इतना सा, ये देखें, ये ऐसे करके ऊपर से दबा के आपने यूँ लगा देना है। बस इसी तरह आपने 3 जो है ना वो बना लेने हैं। 3 पीस को आपने लगा देना है, 3 पीस आप इसके ऊपर रखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ फिर आपने क्या करना है। कोई बेकरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये घर पे बनाएं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये बनेंगे और इतने मज़े के कि आप रोज़ाना बनाना इनको पसंद करेंगे। घर में मेहमान आ जाएं, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हों या बड़ों के लंच बॉक्स के लिए हों, तो बहुत मज़े की चीज़ ये बनती है। मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे, और आप इसको झटपट से तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बाउल लेना है। इस बाउल में आपने डाल लेना है मैदा, और मैदा डालना है 2 चम्मच। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी डाल के इसको घोलना है। ऐसे करके ये आपने ये स्लैरी सी बना लेनी है। इसको थिक रखना है आपने, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। ये देखिए इसकी थिकनेस देख लें, ये ऐसे करके ये देख लें। इसके अंदर आपने वो डिप करके आपने फ्राई करने हैं,
और ये आपकी पैटीज़ जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। अब क्या करूँगा मैं कि वो लूँगा एक पीस जो इसमें मैंने वो फिलिंग भर के रखी हुई है, वो उठाऊँगा और यहाँ पे इसके अंदर ऐसे मैं डिप करूँगा। अच्छी तरह से डिप करना है, चारों तरफ से अच्छी तरह से ये मैदा लग जाए। तो यहाँ से उठा के मैंने इसमें क्या करना है, इसको रख देना है ब्रेड क्रम्स में और अच्छी तरह से क्रम्स जो है ये लगा लेने हैं। तो बस ये इतना सा काम है। इनको मैं बना के रख लेता हूँ। उसके साथ मैं क्या करता हूँ कि फ्राई पैन को चढ़ा देता हूँ चूल्हे पे, ताकि ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो जाए, ज़्यादा देर ना लगे। बहुत जल्दी से बन जाने वाली ये चीज़ जो है बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। तो ये देखिए ये तीनों मैंने बना लिए। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। आपने इसको रख देना है 1 मिनट, हल्की आंच पे आपने 1 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने आराम सुकून से साइड चेंज करनी है, क्योंकि इसके ऊपर मैदा लगा हुआ है और ये जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा नरम है, इसलिए बहुत एहतियात से आपने इसको क्या करना है कि इसको चेंज करना है, इसकी साइड चेंज करनी है। एक ये ऐसे आराम से, ये देखिए ये साइड चेंज हो गई, देख लें हल्का हल्का ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 1 मिनट के बाद आप इसको पलटेंगे, फिर इसी तरह 1 मिनट के बाद फिर आप पलटेंगे, फिर आप देखिएगा अगर आपकी ये रेडी हो जाए, पैटीज़ जो है ये रेडी हो जाती हैं, तो बस आपको इतना सा ही काम करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। ये देखिए मैं 1-1 मिनट के बाद इसको पलटता रहा हूँ और उसके साथ साथ देखता रहा हूँ कि जब ये पक जाएंगी इसको मैंने साइड पे कर देना है। और हाँ, यूँ आप खड़ा करके इसको ऐसे करके ये ऐसे भी आपने करना है, ताकि अच्छी तरह से साइडें भी इसकी पक जाएँ। तो बहुत मज़े की ये चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। तो मेरे जो पुराने दोस्त हैं, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी रेसिपीज़ अगर उनको अच्छी लगती हैं तो वो ज़रूर बताया करें, और अगर कोई ट्राई करता है तो भी मुझे बताए कि वो कैसी बनी उसकी। तो ये देखिए ये मैंने बिल्कुल निकाल लिए हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और इसका मेकअप करना है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे लेंगे मायोनीज़ और इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर आपने मायोनीज़ लगा के इसको फैला देना है, अच्छी तरह से फैला के उसके साथ आपने क्या करना है, ये जो शिमला मिर्च है और टमाटर, इसके आपने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। ऐसे करके आपने ऊपर इसके फैला देना है। इनके ऊपर लग जाने से क्या होगा कि आपकी बिल्कुल बेकरी की तरह ये पैटीज़ बन जाएंगी, जैसी बेकरी के ऊपर आपको मिलती हैं, बिल्कुल सेम वही शक्ल में आपको अपने घर में बनी हुई ये पैटीज़ मिलेगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं तीनों को बना के उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की पैटीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हैं और जायके में ये लाजवाब हैं। आप इनको जब खाएंगे, आप इनको जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ये लाजवाब रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, फिर मुझे बताना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।